हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स की ये जो क्लासेस हैं ये मैं कंटिन्यूसली ले रहा हूँ और साथ ही में पिछले पिछले लेक्चर में हमने आपको स्टार्ट करवाया था मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स के आपके 4 चैप्टर थे, जिनमें से मैंने आपको बताया था कि हम पहले चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है नितिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा, एंड आवर पर्पस इज टू teach those students who have very less basic knowledge about the chemistry, right? So multidisciplinary कोर्स में शुरुआत करते हुए हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे स्टार्ट कर चुके थे। साथ ही में आपको इंट्रोडक्शन, टेट्रावैलेंसी ये मैं बता चुका था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलोट्रोप्स को आप हिंदी में हम क्या कहेंगे? हिंदी में कहा जाता है अपरूपता। ठीक है, तो हमारे नेचर में, पृथ्वी पर, मैंने आपको बताया हुआ है कि 118 तत्व हमारे पास मिलते हैं, राइट। और आवर्त सारणी में जिसको इंक्लूड किया जाता है, तो उन 118 तत्व में से काफ़ी ऐसे तत्व हैं जो एक से ज़्यादा प्रकार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी तत्वों को हम कहते हैं एलोट्रोप्स। ठीक है, तो वजह क्या है? वजह आप देख सकते हैं कि जो कोई भी तत्व है, जैसे उदाहरण के लिए आपके पास कार्बन है, राइट। सो कार्बन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या डिफरेंट कंडीशंस में, कौन सी, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कार्बन जब बनता है तो उस समय प्रेशर और टेम्परेचर के अलग अलग कंडीशंस होने की वजह से होता क्या है कि अलग विभिन्न प्रकार की फॉर्म्स में आपको मिलता है। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स को हम कहते हैं अप्रूव, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो ऐसे ही दो कंसेप्ट आपके पास आएंगे, टू आइडियाज, वन इज द पॉलीमॉर्फिज्म एंड वन इज द एलोट्रोपिज्म। आपको बता दूंगा मैं, फिलहाल समझ लिए। देखिए, आप इस बात से समझ सकते हैं कि यदि आपका एलोट्रोप, मैथ में भी आप सेट वगैरह पढ़ते होंगे, तो एलोट्रोप यदि छोटा सा पार्ट है तो उसका बड़ा पार्ट कौन सा है? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है वो समझिए। द कंसेप्ट, ये देखिए, द कंसेप्ट वेयर अ सॉलिड मटेरियल इज फाउंड टू हैव एग्जिस्टेड इन मोर देन वन फॉर्म, यानी कि कोई ऐसा तत्व जो एक से ज़्यादा अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं बहुरूपता। उस कंसेप्ट को कहा जाता है बहुरूपता। ठीक है, ये यहाँ आ नहीं रहा, चलो। ओके, कोई बात नहीं, यदि नहीं आ रहा है हम आगे चलते हैं। तो बहुरूपता कहा जाता है ऐसे सभी तत्वों को जिन जो केमिकली एक है, यानी कि जिनके केमिकल स्ट्रक्चर सेम है बट अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, आपने कैल्शियम कार्बोनेट सुना होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका 3 प्रकार की फॉर्म्स में मिलता है, कैल्साइट, अरेगनाइट एंड वेट्राइट, राइट, जिनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, आप देख सकते हैं, राइट। ऐसे ही ग्लाइसिन है, वो मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल क्रिस्टल्स में मिलता है। ठीक है, तो यदि कोई भी, मैंने आपको बताया था कि जितने भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बने हैं, या तो अणुओं से या परमाणुओं से। परमाणु मतलब एटम्स और अणु मतलब आपके मॉलिक्यूल्स। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये उन मॉलिक्यूल्स को लेकर है, एलिमेंट्स को लेकर नहीं है, मॉलिक्यूल्स को लेकर। वैसे ही एलोट्रोपिज्म किससे डील करता है? हमारा एलिमेंट से, तत्व से। तो एलोट्रोपिज्म को यदि हम देखें तो उसमें क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स है,
जबकि यहाँ पे आपके पास क्या था, कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स का टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट, राइट। तो दोनों ही कंसेप्ट, चाहे आपका अपरूपता है, एलोट्रोपिज्म कह देते हैं, या बहुरूपता है जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कह देते हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। बस डिफरेंस क्या है, जहाँ अपरूपता है वो आपका किससे रिलेटेड है, तत्व से, एलिमेंट से, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं उनसे। लेकिन बहुरूपता किससे रिलेटेड है, आपके कंपाउंड से। डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं ना, जैसे कि वाटर है, वाटर किससे मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी कि इन 2 तत्वों से मिलके एक कंपाउंड बना है। तो वो कंपाउंड यदि एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो धीरे धीरे देखते हैं, शायद समझ आता है आपको। ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये देखिए, दिस वाज द साइंटिस्ट, राइट, हु प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ एलोट्रोपिज्म, राइट। और जिसने ये बताया कि आपके पास अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए आपने ये वर्ड सुना होगा, ऑक्सीजन, बहुत ही फेमस है। ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं श्वास, राइट। तो ऐसे ही ओजोन भी सुना होगा, ये भी सुना ही होगा, आपके वायुमंडल में ओजोन की लेयर है, राइट। सो ऑक्सीजन एंड ओजोन्स, दे आर अप्रूव, एलोट्रोप्स हैं, अप्रूव्स हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि सजेस्ट किया गया कि हम अप्रूवता वर्ड या एलोट्रोप को छोड़कर केवल पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड यूज करते हैं ताकि भिन्नता ना रहे। लेकिन समय के हिसाब से अभी भी काफ़ी केमिस्ट क्या फॉलो करते हैं, एलोट्रोप्स वर्ड, यानी कि अभी भी अपरूपता वर्ड, अप्रूप यूज किया जाता है। और ये किसके लिए है, ये हमेशा ध्यान रखना, एलिमेंट्स के लिए, तत्वों के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट, जैसे कार्बन, ऑब्वियस है हम कार्बन के अप्रूव पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो कार्बन में आपके पास, एक मिनट, हाँ, इन्हें कैसे लिखना है वो आप अब समझ पाएंगे। ये देखिए, एलोट्रोप्स है अप्रूपता और एलोट्रोपिज्म, और एलोट्रोप को कहा जाता है अप्रूव, ठीक है। ऐसे ही पॉलीमॉर्फिज्म जिसको कहा जाता है बहुरूपता, ठीक है, और पॉलीमॉर्फ्स को कहा जाता है बहुरूप, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन और ओजोन ये क्या है, आपस में अपरूप्स है। और इस फिनोमिना को, इसको क्या कहा, सिद्धांत को क्या कहा जाएगा, अपरूपता, एलोट्रोपिज्म, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये जो दो हैं, कैल्साइट एंड अरेगनाइट, ये आपके पास क्या है, ये बहुरूप हैं आपस में। लेकिन इस फिनोमिना को, इस सिद्धांत को क्या कहा जाएगा, बहुरूपता, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास ये कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं, अप्रूव है, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, फुलरिन, ये चारों हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे अब इस लेक्चर में। ऐसे ही फॉस्फोरस के 3 होते हैं, रेड, वाइट एंड ब्लैक। ऑक्सीजन के मैं बता ही चुका हूँ, ऑक्सीजन एंड ओजोन, राइट। तो ये है आपके पास। अब वजह क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग प्रकार के अप्रूव हमारे पास मिलते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि कार्बन के केस में एक तो वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का होना, साथ ही में कैटिनेशन। कैटिनेशन हम पढ़ चुके हैं क्या है, ये एक टेंडेंसी है जहाँ पर एक ही एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया तो उसको हम क्या देते हैं, कैटिनेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हर एलिमेंट की, हर तत्व की अपनी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो या तो प्लस में भी हो सकती है या माइनस में भी, ठीक है। तो अब कार्बन के केस में क्या है, ये +4 से लेके कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है -4 तक। तो आप देख सकते हैं बहुत ही वाइड रेंज है, +4, +3, +2, +1, 0, 1, 2, 3, 4, राइट। सो इतनी वाइड वेरिएबल रेंज, बहुत ही ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से होता क्या है आपके पास
कि देर इज द पॉसिबिलिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एलोट्रोप्स, बहुरूप अपरूप बन सकते हैं, राइट। तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला अपरूप हमारे पास क्या है, डायमंड है। अब ये डायमंड क्या होता है, आपने सुना होगा वर्ड डायमंड, आपका हीरा, राइट। तो हीरा, सो इन द केस ऑफ डायमंड कार्बन इज बॉन्डेड टू 4, ध्यान रखना इसको, चाहे नोट्स बना लीजिए आप, कि 4 डिफरेंट कार्बन एटम से मिलके बना होता है, राइट। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, sp3 होती है और ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ में क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा कठोर सब्सटेंस है, राइट। जो बॉन्ड बनता है उसकी लंबाई कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, सही। काफ़ी हाई डेंसिटी है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, गलनांक, जिस पे कोई भी पदार्थ गलता है, ठीक है, पिघलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है इसका। साथ ही में बिजली का कंडक्टर नहीं है, लेकिन हीट का कंडक्टर है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी है, और साथ ही में ये किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होता, राइट। सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज, गुण हैं आपके, ठीक है। साथ ही में कहाँ यूज़ होता है, डेकोरेशन में आप देखते ही होंगे कि ज्वेलरीज वगैरह में काफ़ी यूज़ किया जाता है। ग्लास को काटने में, ग्राइंड करने में, पॉलिशिंग में, इन सभी में हीरे का यूज़ होता है, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। सेकंड की बात, या इसकी स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है आपके पास, ये क्या है स्ट्रक्चर, किसकी है ये स्ट्रक्चर, ये आपकी है डायमंड की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 4, 4 डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और हर एक कार्बन, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास है ग्रेफाइट, जिसको हम कह देते हैं मंदक या काला शीशा, दोनों ही वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मंदक किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में की स्पीड को कम करने में हेल्पफुल होता है। तो वो आउट ऑफ द स्कोप है फिलहाल केवल इतना समझिए, मंदक या काला शीशा, यह आपका है सेकंड एलोट्रोप। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन 3 कार्बन से, उसमें 4 कार्बन थे, यहाँ पे, यहाँ 3 कार्बन से बना होगा, और किस ज्योमेट्री में है, हेक्सागोनल में। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या थी, sp3, बट यहाँ पे क्या है, sp2, जिसकी वजह से एक डबल बॉन्ड होगा इसमें। यहाँ सभी सिंगल बॉन्ड्स थे हीरे में, बट मंदक के केस में आपके पास एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो शीट्स हैं वो आपके साइड बाय साइड लाई करती है। इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे आगे। चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, काफ़ी स्मूथ है, स्लिपरी है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं sp3 होने की वजह से 1.54 थी, पर यहाँ 1.41 है, ठीक है। साथ ही में हाई डेंसिटी है, गलनांक काफ़ी ज़्यादा है, गुड कंडक्टर है। ये हीरा वाज द बैड कंडक्टर, बट दिस ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, राइट। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये आपने देखा भी होगा। ये शायद आप जो पेंसिल यूज़ करते हैं, तो पेंसिल में जो काला काला आपका रोड है, दैट इज़ द ग्रेफाइट, वो आपका मंदक ही है, काला शीशा। साथ ही में कहाँ यूज़ होता है, लुब्रिकेटिंग एजेंट में, रिड्यूसिंग एजेंट में, कंपोजिट मटेरियल्स बनाने में, एंड एज अ मॉडरेटर, ये मैं बता चुका हूँ, इसी वजह से मंदक कहा जाता है, राइट। तो ये था आपका मंदक। तीसरे पे आते हैं हमारे पास, थर्ड क्या है, ग्राफीन, ठीक है। तो ऐसे नाम लिखा जाएगा इसका। अब ग्राफीन, अच्छा आपको स्ट्रक्चर नहीं बताई ना मैंने, तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये आपके पास ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ देख सकते हैं। एवरी कार्बन, ये जैसे यहाँ है कार्बन, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन से जुड़ा होगा, और किस फॉर्म में होगा, हेक्सागोनल।
ये आपको जो ज्योमेट्री दिख रही है इसको कहा जाता है हेक्सागोनल। और ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और ये डबल बॉन्ड की वजह से आपस में स्लिप करते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और दूसरी तीसरी पे, राइट। तो ये है आपका ग्रेफाइट। अब बात करते हैं ग्राफीन की। सो ग्राफीन वाज डिस्कवर्ड बाय दी साइंटिस्ट इन 2004, राइट। और ये कहाँ से, ग्राफीन को एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, जो आपका मंदक था, मंदक से ही इसको प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ पे सिंगल लेयर होगी 2 डायमेंशनल की और हेक्सागोनल एटम्स होगी। यानी कि जैसे आपका ग्रेफाइट था, आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी अलग अलग लेयर थी, इनमें से कोई एक लेयर निकाल लो, दैट इज़ द ग्राफीन, बाकी दो को हटा दो, राइट। तो ये क्या है, ये आपका रहेगा ग्राफीन। ये आपका रहेगा ग्राफीन, ठीक है। शायद अब आप स्ट्रक्चर समझ पाए। यदि प्रॉपर्टीज़ की बात करें, गुणों की, तो ये काफ़ी मजबूत है। आप देख सकते हैं स्टील आप यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, सो उससे भी 200 गुना ज़्यादा मजबूत है, और 5 गुना है किससे, एल्यूमिनियम से। साथ ही इसको सेमी मेटल कहा जाता है, ठीक है। गुड कंडक्टर है किसकी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और ऊर्जा की। बोन लेंथ कितनी है, 1.42। गलनांक इसका भी काफ़ी हाई है, साथ ही फ्लेक्सिबल है। कहाँ यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शंस में, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपके पास था ग्राफीन। और लास्ट आपके पास जो अप्रूव बचता है उसको हम कहते हैं फुलरीन, ठीक है, फुलरीन। तो फुलरीन क्या है कि सबसे पहले फुलरीन जो डिस्कवर किया गया था, दैट वाज द बकमिंस्टर फुलरीन। बहुत ही बेसिक है ये। C60 का मतलब क्या है, यहाँ पे 60 आपके पास एटम्स है, कार्बन 60 आपके पास एटम है कार्बन के। और वो किस फॉर्म में, आपने फुटबॉल देखी होगी प्लेग्राउंड में, तो फुटबॉल में क्या होता है, आपके पास एक 5 मेंबर रिंग, फिर 6 मेंबर रिंग, फिर 5 6 ऐसा चलता रहा, राइट। तो वैसा ही शेप आपकी फुल रिंग की है। और ये भी कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, मंदक से। आप देख सकते हैं लास्ट के दोनों ही मंदक से निकाले गए हैं, बाय इवापोरेशन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल लेजर। And this C60 allotrope that looks like a soccer ball containing 26 member ring and 12 5 member, यानी कि टोटल 20 तो 6 member ring रहेगी। 6 member ring आप ऐसे बना सकते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया कोई बात नहीं। और 5 member ring में क्या होगा, आपके पास ये टोटल हो गया 5 member, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग कितनी है, 12। 6 मेंबर रिंग है आपकी 20, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लास्ट के तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपकी sp2 है। गुणों की बात करें, स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जैसे आपके चुंबक होता है तो चुंबक की तरफ ये खींचते हैं। सोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बोन लेंथ आपकी ये है। कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कंडक्टर्स, गैस और लुब्रिकेंट्स, राइट। और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपको फिर से बता दूँ, ये देखिए, यह आपका है बकमिंस्टर फुल रिंग, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 मेंबर रिंग है, 5 है ना, ये 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस 5 मेंबर रिंग इज द, कितनी है ये, टोटल 12। और 6 मेंबर रिंग कौन सी होगी आपकी, 6 मेंबर है, जैसे ये पीछे देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये टोटल कितनी है, 20, ठीक है। तो ये है आपका फुल रिंग। तो ये आपके 4 आपके पास अप्रूव्ड थे, किसके, कार्बन के। और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में क्या क्या बताना है, कि ये अप्रूव्ड है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या स्ट्रक्चर्स हैं
और कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको बतानी होगी जब आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाए। ठीक है, तो ये था बच्चों सेकंड टॉपिक हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रोबेबली शायद लास्ट ही टॉपिक है, बिग टॉपिक इस चैप्टर का। हाइड्रोकार्बन्स को आप इस बात से समझ सकते हैं, देखिए 2 वर्ड से बना है, कंफ्यूज मत होना, हाइड्रो एंड कार्बन्स। कार्बन से क्या है, आपका कार्बन एलिमेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रो से क्या याद आता है आपको, एक एलिमेंट होता है आपका हाइड्रोजन, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो वो कंपाउंड्स जिनमें जो किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के, कोई और एलिमेंट नहीं है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोई और तत्व उसमें नहीं होगा, CH है, तो उनको हम कहते हैं कंबाइनली हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये है आपके पास हाइड्रोकार्बन्स। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, 2 प्रकार में डिवाइड किए जाते हैं आसानी के लिए। असाइक्लिक, देखिए वन इज द असाइक्लिक, वन इज द साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या है, आपका साइकिल बन रहा है, यानी कि कोई भी रिंग है यदि, तो वो होगी क्लोज, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे आके ख़त्म हो जाना चेन का, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक रिंग। तो ऐसे सभी पदार्थ कंपाउंड जिनमें साइक्लिक रिंग है उसको हम कंसीडर करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, वही ऐसे भी पदार्थ हैं जहाँ पे साइक्लिक रिंग नहीं होती, जैसे कि आपके पास ये रहा हेक्सेन हेप्टेन्स, यहाँ से शुरू किया और कहीं दूसरे पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रही है चैन, तो उसको हम कहते हैं असाइक्लिक। अ वर्ड लगा दिया ना, तो यहाँ से समझ लीजिए साइक्लिक का उल्टा। साइक्लिक में आपकी क्लोज रिंग बन रही थी, ठीक है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म हो रहा था, बट उसका उल्टा क्या है कि जहाँ से शुरू हुआ दूसरी जगह पे जाके आपके ख़त्म हुआ चेन को, तो इसको हम कहते हैं असाइक्लिक। तो 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, जो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें भी हाइड्रोकार्बन्स, और साइक्लिक में आपके पास आती है रिंग स्ट्रक्चर, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, अब ये भी आता है एक वर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये भी क्या है आपके साइक्लिक है। ठीक है, सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दे आर मोस्ट वाइडली, सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं। राइट, शुरुआत में इनको हमने क्लासीफाई किस बेस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज। राइट, बट उसके बाद उनको डिफ्रेंशिएट किया जाना लगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। राइट, सो हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स जो कि जिन्हें फैट ऑयल से डिग्रेड करके प्राप्त किया जाता है उनको हम कहते हैं एलिफेटिक। जहाँ पे एलिफेटिक का मतलब है फैट, तो फैट ऑयल जो आप ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं ना अपने खाने पीने में भी, तो वहाँ से उसको डिग्रेड करके जो प्राप्त किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स उनको कहा जाता है फैट, एलिफेटिक। जबकि कुछ ऐसे प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं जिनमें एरोमा होता है, यानी कि प्लीजेंट स्मेल होती है, तो वहाँ से जब डिग्रेड करके हाइड्रोकार्बन्स को ऑब्टेन किया जाए, प्राप्त किया जाए, तो उनको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक मीन्स स्वीट स्पाइसी फ्लेवर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप हो गया, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिलहाल केवल इतना समझिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की वो क्लास जिसमें सैचुरेटेड बॉन्ड्स CC बॉन्ड्स या आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दे आर कॉल्ड एज एलिफेटिक। जबकि एरोमेटिक किसे कहा जाता है, दैट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ ईदर बेंजीन और साइक्लिक स्ट्रक्चर विद एरोमेटिक नेचर। बेंजीन
आपने बहुत सुना होगा शायद 10वीं में कई बार, या आपके पास बेंजीन है जिसको हम ऐसे सर्कल में दिखा, राइट, सो दैट इज़ द बेंजीन। तो ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आपके सिलेबस में घबराए मत, कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस एमडीसी का है, जहाँ पे आपको जस्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। सो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे और एल्काइन, और वो भी केवल कार्बन नंबर 1 से लेके 5 तक के, केवल 5 तक के, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर सिस्टम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल आई गेस आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और जो मेरी पिछली वीडियो थी उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यदि कोई विद्यार्थी नहीं देख पाया है तो वो उस वीडियो में जाकर अपना पुराना रिवाइज कर सकता है सिलेबस, इस चैप्टर का पार्ट, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका सेकंड वीडियो, किसका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, या सेकंड चैप्टर एमडीसी का। तो आशा करते हैं आप सभी पढ़ते रहेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलेंगे बच्चों, ठीक है। कोई दुविधा या डाउट्स यदि कोई है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, टेक केयर, बाय।